चेयरमैन पीसीबी का 210 क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक क्रिकेटर्स को माहाना तनख्वाह नहीं दी जाएगी, बाकी खिलाड़ियों के मुआवजे बढ़ाए जाएंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले खिलाड़ी टॉप चैंपियंस लीग खेलेंगे। बड़े नामों को मेंटोर बनाने का भी फैसला। मोइन खान, इंजमामुल हक, सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस के नामों पर गौर। मिसबाहुल हक, शुएब मलिक, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी को बोर्ड में लाने का मिशन। 3 साबिक कप्तानों को बोर्ड में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 5 बरस में कराची में किए गए तरक्याती काम गिनवा दिए। सिंध विजन प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर आला की 2 घंटे तवील ब्रीफिंग। कहा, स्ट्रीट क्राइम से बाखबर हैं, अब कराची में कोई गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के नहीं चलेगी। शहर में 19 पॉइंट्स बनाए, कहीं ना कहीं गाड़ी पकड़ी जाएगी। K4 मंसूबे में हायल रुकावटें खत्म हो गईं। अब केनाल 1 साल में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मलीर एक्सप्रेस का पहला फेज 14 अगस्त तक मुकम्मल होगा। मंसूबा आइंदा साल जून तक पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। जो काम कराची में हुए पिछले 5 सालों में जल्दी से विलेजेस को थ्रू मेरान हाईवे का काम है, गुलबाई से वाई जंक्शन का रोड, ये ड्यूलाइजेशन है ऑक्सबे रोड की, ये मेवाशाह ग्रेवयार्ड सराउंडिंग एरियाज के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, फिशरमैन्स राउंड अबाउट इब्राहिम हैदरी में, ये कुरंगी 5 नंबर पे एक फ्लाईओवर है, सैंडस्पिट रोड है बनाया पूरा। मुराद अली शाह का 1.5 करोड़ लोगों को घर बनाकर देने का ऐलान। बोले 548 अरब रुपए की रकम घरों के लिए जमा है। सिंध को तरक्की दी, इसलिए अवाम ने हमें वोट दिया। सिंध में छोटे डैम्स बनाए, हर जिला में सड़कें बनी। सेहत के शोबे में बहुत अच्छा काम किया। अस्पतालों में जदीद सहूलतें फराहम कर रहे हैं। 2023 और 24 में 10 लाख से ज्यादा बच्चों को इमरजेंसी सहूलतें फराहम की। बच्चों की शरह अमवात कम हुई। हर पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। वज़ीर आला ने बताया, ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी से 100 मेगावाट बिजली कराची को मिलती है। सिंध के बराबर माइनिंग कोई सूबा नहीं कर रहा। हर फाउंडेशन के साथ स्कूल बनाए, टेक्निकल तालीम शुरू की, यूनिवर्सिटी बन रही है। बेहतरीन और आला मयार की सड़कों का जाल बिछाया, एक अस्पताल भी बनाया। कराची को सेफ सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम का आगाज। सैनिटी यूनिवर्सिटी, आराम बाग और मैकानिक चौक पर सेफ सिटी के पोल नस्ब। 2 पोल पाकिस्तान चौक और 1 डीजे साइंस कॉलेज के पास लगा दिया गया। डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख का आराम बाग का दौरा, काम का जायजा लिया। आसिफ एजाज शेख बोले, पोल पर 20 रोज में कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। कोरोना वबा के दौरान भर्ती डॉक्टर्स और तिबी अमला सरापा एहतजाज। बरतरफ किए जाने पर मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। सदर कोविड डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर इंद्रलाल बोले, 3000 के करीब तिबी अमले को बरतरफ किया जा रहा है। 16 बार हमारे मुआहदे में तोसी हुई, 200 डॉक्टर्स को रेगुलर किया जाए। मुजाहिरीन का मुलाजमतों में 6 माह की तोसी का मुतालबा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। 13,000 से ज़ायद पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद किए जाएंगे। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आवेजा। चेयरमैन अब्दुल समी खान बोले, हड़ताल 1 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है। डीलर्स सिर्फ आज तक का पेट्रोल पंप्स पर रखें। डबल टैक्सेशन को वापस लेने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। शहरी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें। सिंध हुकूमत का एक और बेहतरीन इक़दाम, प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने का फैसला। जिला जनूबी में मोटर रजिस्ट्रेशन का दफ्तर कायम होगा। घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ कराने का भी फैसला। शर्जिलिना मेमन ने कहा, प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा, दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। महकमा एक्साइज को कॉर्पोरेट तरीके से चलाने के ख्वाह हैं। आवाम को सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सुबह अफसरान तबादले कराने के लिए रोज सिफारिशें कराते हैं। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने आने वाला वक्त मजीद मुश्किल करार दे दिया। बोले, अफसरान अच्छे घरों और गाड़ियों की वजह से तबादले कराते हैं। कराची में हर जगह कचरे और तजावुजात की भरमार है।
शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की मिड करियर तकरीब में 28 अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। शादी के दौरान बीवी को दिए गए तोहफे वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट ने फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया तोहफे बीवी की जाती मिल्कियत बन जाते हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद। स्कूल प्रिंसिपल की तालिबा से ज्यादती की कोशिश का केस। सेशन अदालत गरबी का पुलिस फाइल जमा न कराने पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस। आइंदा समात पर फाइल जमा कराने की हिदायत। समात 6 जुलाई तक मुलतवी। गर्मी में भी के इलेक्ट्रिक को आवाम पर रहम ना आया। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली गायब रहने लगी। दिन में 4 मरतबा लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। महमूदाबाद, लसपेला, कोरंगी, औरंगी और मेमन कोट में बिजली गायब। कायदाबाद, सुरजानी टाउन, सच्चल, लांडी और लियारी में भी बत्ती गुल। FP एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और म्यांमार के मकीन ख्वार। वफाक में बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में ग्रिड स्टेशन के लिए रकम मुख्तस कर दी। 132 किलोवाट ग्रिड स्टेशन के लिए 1 अरब 30 करोड़ 34 लाख रुपए मुख्तस। मंसूबे के लिए 30 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। ग्रिड स्टेशन के पुर्जों और मशीनरी के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखे गए। मंसूबे का मकसद बिन कासिम सनती पार्क के इक्तिसादी जोन को सस्ते निर्खों पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाना है। पानी बहरान खत्म ना हुआ तो खुद एहतजाज करूंगा। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया का ऐलान। मुहर्रम अल हराम की तैयारियों के हवाले से इजलास में मुतल्लिका अफसरान शरीक ना हुए। अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का अज़्म। बारिशों से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। कमिश्नर कराची की इंतजामिया को हिदायत। आला सतह इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स, KMC हुक्काम और DG कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी का शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल रोकने पर जोर। DC मलीर बारिशों से निमटने के लिए तैयार। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार। PIB कॉलोनी की सड़कों पर ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन गया। शहरियों की शदीद मुश्किलात। इलाका वकील बोले हर वक्त हादसे का डर रहता है। मॉनसून बारिशों के पेश नज़र PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स और ज़िला इंतज़ामिया को खत लिख दिया। कराची में 8 जुलाई से मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। मशीनों की सफाई और अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कमज़ोर बिलबोर्ड्स, पोल और दरख्तों को हटाने की भी हिदायत। गर्मी से खून अतिया करने वाले अफराद की तादाद में भी कमी। थैलेसीमिया सेंटर्स में बच्चों को खून मिलना मुश्किल हो गया। मुतादिद बच्चे मायूस होकर वापस जाने पर मजबूर। बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इंतजामिया का कहना था खून नहीं मिल रहा, बच्चों को कैसे फराहम करें। मुहर्रम अल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास पर अज़्म। आला सतह इजलास में उलमा, अकाबरीन और बोहरी कम्युनिटी के वफूद की शिरकत। DG रेंजर्स ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे आगाह किया। मजहबी हमाहंगी और रवादारी कायम रखने पर जोर। शुरका का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का एहसास। सुपर हाईवे सनती एरिया के करीब फायरिंग से पोलियो वर्कर जख्मी। आजम से 3 डाकुओं के सुरजानी यारोगोट में बैग छीना। जख्मी पोलियो वर्कर ने डाकुओं का ताक़ुब किया। सुपर हाईवे सनती एरिया में डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, 2 फरार। हुकूमत ने शहरियों के लिए खुशबू का इस्तेमाल भी मुश्किल बना दिया। परफ्यूम और केमिकल पर रेगुलर ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 20% कर दी गई। ताजिर रहनुमा काशिफ साबरानी बोले परफ्यूम्स पर सेल्स टैक्स भी नाफिज कर दिया गया। 3000 वाला परफ्यूम 4 से 5000 रुपए का हो गया। 2.5% होल्डिंग टैक्स से आटा महंगा होने का खदशा। महमूद मौलवी कहते हैं महंगी बिजली और टैक्सेस से पैदावारी लागत बढ़ेगी। बर वक्त इकदाम ना किए गए तो आटा महंगा हो जाएगा। आटे की कीमत 95 रुपए जबकि कंपनी का आटा 100 रुपए किलो पर फरोख्त हो रहा है।
اور فضائی سفر بھی مہنگا، اکانومی کلاس پر 12,500 روپے ٹیکس عائد۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ماہر عدنان پراچا کا شدید تحفظات کا اظہار، اکانومی کلاس پر ٹیکس عائد کرنا ظلم قرار دیا، کہا ٹیکس سے لیبر کلاس کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی، بیرون ملک نوکری کے لیے جانے والے پاکستان کا اثاثہ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دن بھر ملا جلا رجحان رہا، کاروبار کے اختتام پر انڈیکس میں 49 پوائنٹس کا اضافہ، 80,282 پوائنٹس پر بند ہوا، ڈالر کی ایک بار پھر اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا ہو کر 278 روپے 45 پیسے کا ہو گیا۔ اور NED میں شام سرور صوفیانہ کلام پیش کیا گیا، لٹریسی اینڈ پبلیکیشن سوسائٹی نے تقریب کا اہتمام کیا، کراچی کے معروف قوال عبداللہ نیازی اور وقاص نیازی نے سماں باندھ دیا، نوجوان صوفی کلام پر جھومتے رہے۔